भागवत जी की कथा में पूरा वर्णन। बच्चों के साथ भगवान कैसे रहते हैं? बोले सुनो, भगवान का जीवन तो बड़ा ही व्यस्तम, लेकिन इतने व्यस्तम जीवन से भी समय निकाल करके भगवान अपने बच्चों को समय देते। बच्चों के साथ भगवान खेलते हैं, बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, सबको घुमाने ले जाते हैं। एक दिन बच्चों को भगवान घुमाने के लिए ले गए एक बाग में, और वृक्ष के नीचे भगवान विश्राम करने लगे, बच्चे खेलने लगे। खेलते खेलते बच्चों की गेंद जो है वो एक कुएं में जाके गिरी। जो कुएं में गेंद जाके गिरी, बच्चों ने कुएं में जैसे झांका, देखा, वैसे चिल्ला पड़े। भगवान दौड़ के गए, क्या हुआ? तो देखे कि बड़ा भारी गिरगिट। भगवान ने जैसे स्पर्श किया तो गिरगिट दिव्य स्वरूप में आ गया। भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, भैया आप कौन? तो वो बोल पड़ा, नृगो नाम नरेंद्रो इच्छाकुतनयो प्रभु दानिस्वा क्षमामीषु यदि कर्ण। आपने हमारा नाम नहीं सुना क्या? यदि कर्ण स्पृशम। भगवान ने कहा, भैया आप हो कौन जो आपका नाम हम सुनेंगे, जरा बताओ। बोले महाराज हमारा नाम है नृग। तो आपका नाम हम क्यों सुनेंगे? बोले हम इक्ष्वाकु के वंशज हैं, इसलिए सुनेंगे। बोले नहीं, हम बहुत बड़े दानी थे। दानिश्वा क्षमानिषु, मैं बहुत बड़ा दानी। भगवान ने कहा, जब इतने बड़े दानी थे तो गिरगिट बने काहे पड़े? बोले क्या करें सरकार, दान हम करते थे, एक दिन दान हमारा गड़बड़ हो गया, उसी से गिरगिट बन गए। भगवान ने कहा, क्या दान करते थे? बोले हम गायों का दान करते थे। और सुनिए प्रभु, गायों का दान कैसे करते थे? कैसे करते थे? बोले गायों का दान हमने इतना किया कि आकाश मंडल में कितने तारे हैं कोई गिन सकता है, धरती में जितने धूल कण है कोई गिन सकता है, लेकिन हमने कितने गायों का दान किया इसे कोई गिन नहीं सकता। मतलब अनंत अनंत गायों का। भगवान ने कहा, तो ऐसे गाय दान करते होगे जैसे दुकान वाले सामान देते हैं। दुकान वाले जहाँ सामान लेने जाएं तो पूछ लेते हैं कि खाने वाली सुपारी चाहिए कि चढ़ाने वाली, पूजा वाली। जो हुआ पूजा वाली तो बोले छोटी वाली अच्छी है। कपड़े की दुकान पे आप जाइए, कपड़ा लेना है, घर में पूजा है तो बोले पूजा है वो तो ठीक है, अपने लिए लेंगे या पंडित जी के लिए? बोले पंडित जी के लिए। बोले पंडित जी के लिए तो ये 150 वाली धोती टेरी कार्ड की नंबर 1 की, ये ले जाइए, सबसे नंबर 1 की धोती। अच्छा अपने लिए लेना हो तब, अपने लिए लेना हो कुर्ता तब, बोले तो ये 5000 रुपया मीटर, 6000 रुपया मीटर, बढ़िया नंबर 1 का कुर्ता आएगा, है नहीं? और देने वाला बोले 30 रुपया मीटर ले जाइए। भगवान ने निर्णय से कहा, ऐसे दान तुम भी करते हो, तभी तो आप गिरगिट बने घूम रहे हो। कैसे दान किया तुमने? बोले गायों का दान किया। बोले उन गायों का दान किया होगा जो दूध न लगती होंगी, जिन्हें लोगों ने निकाल दिया हो, सोचे हो चलो दान करके ही। बहुत सारे लोग ऐसे ही दान करते हैं, उनका दान भी अद्भुत होता है। जितने फटे नोट होंगे नहीं चलेंगे, वो आरती में ही लाके छोड़ दिए जाते हैं। बोले कन्हैया लाल की। तो ऐसे दान से क्या फायदा, कहीं ना चले चलो वहीं ले आते हैं। ऐसे ही गायों का दान किया होगा तुमने। जो गाय विषुक गई होंगी, दूध न देती होंगी, या मरकही गाय होंगी, इस तरह से होंगी, तुमने सोचा होगा चलो दान ही कर देते हैं। नृग ने कहा, नहीं महाराज, पयश्वनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कमला हेम श्रृंगी। हमने महाराज ऐसे गायों का दान किया जो दूध देती थी, शील रूप गुणोपन्ना, शील थी, सुंदर गाय थी, सीधी गाय थी। और जैसा गौदान का नियम है कि गाय के माथे में सींग लगो, स्वर्ण लगवा करके, उनके पैर में खुर में स्वर्ण लगवा करके बछड़े के साथ मैंने दान किया।
आज की एक और बड़ी समस्या है, मैं निवेदन करूं, आप सब बुद्धिजीवी बैठे हैं, पूजा के बाद, हवन के बाद गोदान की एक परंपरा है कि गोदान किया जाए। तो जो गोदान का पंडित जी ने कहा है गोदान कर दीजिए, बोले ठीक कर देंगे। अब गोदान करना हुआ तो जजमान जी ने 11 रुपया रख लिया गोदान में। अब बताएं 11 में गौदान होगा? अच्छा, हम तो कहते चलो गौदान ना हो पावे तो गाय की व्यवस्था ना हो पावे तो कम से कम गाय के 2-4 किलो भूसे की व्यवस्था हो जाए, इतने गौदान में हो जो भूसे की व्यवस्था हो जाए, है नहीं? बाकी क्योंकि आपने जो गौदान किया है आपका संकल्प होता है। संकल्प क्या होता है? संकल्प मतलब प्रतिज्ञा होती है। प्रतिज्ञा क्या होता है? प्रतिज्ञा मतलब होता है कि हम इस चीज को, असंकल्प कैसे होता है? हमारे जमाने रोज संकल्प करते हैं, हमारे आचार्य जी कराते हैं, तिथे विष्णु विधादारोहत्रम विष्णुदेव च योगश्च करणम चैव सर्वम विष्णुमयं जगत विष्णुमय ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुष विष्णु रागे भगवतो महान ब्रह्मोदेव राधे श्वेत 12 कल्पे वैसे मनवंते अष्टावित्व युगे कलयुगी। मतलब बोले वैवस्वत मनवंतर का ये 28वां कलयुग है। कौन सा कलयुग है? 28वां। अष्टाविश्व में युगे कलयुगे, कलि प्रथम चरण में, वर्तमान में कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त अंतर्गत पुण्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश अंतर्गत जो आपका रायबरेली लगता है, मान ले रायबरेली अंतर्गत पूरे हाथी राम रजियापुर इति ग्रामे, इति ग्रामे। और फिर जब इति ग्रामे हो गया तो आप फिर संवत्सर का नाम होता है। अमुक रास्ते सूर्य चंद्र गुरु बाकी जितने देवता हैं सबका करके तिथि वार नक्षत्र करण जो पंचांग है, पूरे पंचांग का स्मरण करके संकल्प होता है। मतलब हम ये जो प्रतिज्ञा ले रहे हैं, इस प्रतिज्ञा में हमारे अमुक अमुक देवता, अमुक अमुक नक्षत्र, अमुक जगह पे मैं ये पूजन करने का अहम प्रतिज्ञा कुरुवे आत्मने पद मैं करूंगा। तो ये संकल्प होता है कि आपने ही पूरा संकल्प ले लिया, और संकल्प लेकर के ना करने पे कितना दोष लगता है। मैंने उस दिन आपसे निवेदन किया था चतुर्दिन की कथा में कि बलि के पास जब बलि ने जब 3 पग भूमि भगवान को कही, संकल्प किया, तो भगवान ने जब 3 पग नापना शुरू किया तो 2 ही पैर में सब हो गया, तीसरा पैर कहाँ रखें? तो भगवान ने बलि से कहा है तीसरे पग की भूमि तू देगा या नरक जाएगा। मतलब जो संकल्प करें उसे पूर्ण करें, चाहे गोदान हो ब्रह्मदान हो। अब गोदान का क्या मतलब? बोले अमुक याग उपरांते संपूर्ण फल प्राप्त करते। मैंने जो यज्ञ किया है इस यज्ञ के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं गोदान कर रहा हूँ, मैं दक्षिणा दान करूंगा ये। लेकिन जो संकल्प हो उस संकल्प की पूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे अब गरीब व्यक्ति है, अब इतने की 30,000 40,000 50,000 20,000 की गाय आ रही है, तो कहाँ दे पाएगा? तो अगर नहीं हो पाता है तो गोदान में कम से कम गाय के भूसा की ही व्यवस्था हो जाए उसमें, कि जहाँ गऊ हो वहां जाकर के करके भूसे के लिए दे, कम से कम गाय भूसे खा ले, है ना? ये गौदान का है। आज यही भगवान कहते हैं राजा ने जैसे कि तुमने दान किया तो कैसे दान किया कि गिरगिट बन गए, तो इस प्रकार से दान पुण्य कैसे तुमने दान कर दिया? ऐसी गायों का दान किया, केवल निमित्त कर लिया, आखिर तुमने किया क्या? इन्होंने कहा महाराज गाय तो हमने बहुत बढ़िया बढ़िया दान की थी, न्यायार्जिता रूप खुरा सर्वस्सा। अरे खुर में भी मैंने सोना लगवा के दान किया। सावस्सा गौदान कैसे होता है? बछड़े सहित, सावस्सा बछड़े सहित दान किया। फिर बोले एक दिन गड़बड़ हो गई, रोज तो हमारा दान ठीक ठाक जाता था, लेकिन एक दिन दान गड़बड़। दान कैसे गड़बड़ हो गई? बोले एक दिन एक हमारे महल के समीप में थोड़ी दूर पर एक ऋषि रहते थे। उन ऋषि के पास एक गाय थी। मैंने उन ऋषि से कई बार कहा कि ये गाय आप हमें दे दीजिए, इसका मूल्य ले लीजिए, ये गाय मैं आप ही को दान कर देता हूँ। लेकिन उन ऋषि ने उस गाय को लेने से मना कर दिया। अब एक दिन मैंने जो गौदान किया तो एक पंडित जी को किया। पंडित जी गाय लेकर के जा रहे थे और ना जाने कैसे वो गाय घूम कर आई, इस गाय में मिल गई, और बाद में जो ऋषि की गाय थी वो भी घूम रही थी, उसको पंडित जी ने ले लिया।
और जब पंडित जी उस गाय को लेकर के आगे बढ़े तो ऋषि मिल गए, बोले गाय हमारी है। पंडित जी ने कहा हम तो दान लेकर आ रहे हैं। बोले हमारी है, वो कहें दान लेकर आ रहे हैं। अब दोनों लोगों में विवाद इतना बढ़ गया कि वो दोनों मेरे पास आ गए और उन दोनों ने कहा कि महाराज आप निर्णय करो कि ये गाय किसकी है। मैं जानता था कि ये गाय ऋषि की है, मैं ये जानता था, मेरी कई बार उस गाय पे दृष्टि पड़ी थी, मुझे पता था ये गौ माता ऋषि की है, लेकिन मैं चाह करके भी निर्णय नहीं कर सका, कुछ कह ही नहीं पाया। अपराध करने वाला तो दोषी होता ही है, उसे देखने वाला, उसे सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है। इन्हें पता था लेकिन हम कह ना पाए, ये कह ना पाए, और बोले जो मैं ना कह पाया तो इसका परिणाम ये हुआ कि उन दोनों लोगों ने गाय वहीं छोड़ दी। और गाय छोड़ने के बाद बताया, गाय छोड़ने के बाद उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम गिरगिट के जैसे रंग बदलते हो, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। जो उन्होंने मुझे श्राप दिया तो मैं चरणों में गिर पड़ा कि महाराज जी, महात्मा जी क्षमा करिए, हमें क्षमा करिए, गलती हम समझ नहीं पाए। मैंने जब अपनी बात महात्मा को बताई तो महात्मा ने कहा हमारा श्राप तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन तुम्हें गिरगिट तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान तुम्हें दर्शन देंगे तब तुम मुक्ति तुम्हें मिल जाएगी। तो महाराज जब मेरी मृत्यु हुई, मैं गया, धर्मराज ने मुझसे पूछा कि पहले पाप भोगोगे कि पुण्य। हमने कहा पाप कितना है, पुण्य कितना है। तो बोले पुण्य तो तुम्हारे बहुत है और पाप थोड़ा सा। बोले तो महाराज पुण्य भोगने के बाद पाप भोगना तो बड़ा मुश्किल होगा, तो एक काम करो, पहले आप पाप ही भोगवा दो। और जैसे मैंने पाप भोगने का नाम लिया तो मैं यहाँ आकर के गिरगिट बन के पड़ गया। सरकार अब आपका दर्शन हुआ, अब मैं मुक्त हुआ। भगवान को प्रणाम करके अपने लोग गए। भगवान ने अपने बच्चों से कहा सुनो बेटा, ना हम हालाहलम विषम्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विप्राप्तं न्यासं प्रतिविधिर्भुवि। बेटा अगर तुम हलाहल विष पी लोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, बड़े से बड़ा अपराध करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, लेकिन अगर कहीं तुमने भूल से भी किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा, और मैं क्या तुम्हें कोई क्षमा करने वाला नहीं होगा। आज का एक ऐसा समय आ गया, ऐसी प्रचलन चल गई कि कुछ लोगों ने ये नियम बना लिया कि ब्राह्मणों को गाली ही देना है। लेकिन मैं निवेदन करूं कि आपके संस्कार तभी तक जीवित हैं जब तक ब्राह्मण आपके घर में जा रहा है। जिस दिन ब्राह्मण ने जाना बंद किया उस दिन सारे संस्कार समाप्त हो जाएंगे। और ब्राह्मण साधारण नहीं है, ब्राह्मण साधारण नहीं है। ब्राह्मण कौन है? वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणों से मुखमासीत, भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। ब्राह्मण कौन है? भगवान राम कहते हैं विप्र प्रसादात् धरणीधरो हम, विप्र प्रसादात् कमलाधरो हम, विप्र प्रसादात् अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात् तव राम नाम। विप्रों की कृपा से ही मैं राम। भगवान अपने बालकों को समझाते हैं और लेकर के घर गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से भगवान समय समय पर अपने बालकों को समझाते हैं।